नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम सत्यवाणी हिंदी। मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुस्लिम भाईचारे की, मुस्लिम ब्रदरहुड की। गाज़ा में कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और एक अस्पताल को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें हताहतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो न्यूज़ चैनल वगैरह पे आ रहा है उसमें 500 से अधिक लोगों के मरने की संभावना है। ये बड़ी हृदय विदारक खबर है। फिलिस्तीनी निर्दोष मारे जा रहे हैं, पूरा विश्व स्तब्ध है। जितने भी मानवतावादी हैं उन सबके दिल बुझे हुए हैं। मानवतावादी कभी नहीं चाहते कि इस तरह निर्दोषों की जान जाए, लेकिन आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर गजा में और फिलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं, इसके पीछे असल जिम्मेदार कौन है। क्या इजराइल जिम्मेदार है या वो लोग जिम्मेदार हैं जो इस आग को भड़का रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको पाकिस्तान का मुस्लिम भाईचारा आपके आगे रखना चाहता हूँ। 1980 के दशक में जब अफ़गान में बड़ी वार चल रही थी, तो उस समय काफ़ी अफ़गानी पाकिस्तान में आ गए थे और पाकिस्तान ने उनको शरण दी, जिसके बदले यूएन से भी काफ़ी पैसा मिलता रहा। और क्योंकि वो अमेरिका के हिमायती लोग थे, तो अमेरिका ने भी इसके लिए बहुत पैसा दिया। अमेरिका की ज़रूरत थी पाकिस्तान और पाकिस्तान की ज़रूरत थी पैसा। खुल के पैसा मिलता रहा और अमेरिकियों की मदद भी की पाकिस्तान ने। ये अलग बात है कि दोनों तरफ चाल चली और इस चाल को समझने में अमेरिका को कई साल लग गए, लेकिन हाँ, पैसा ज़रूर मिलता रहा, यूएन से भी अमेरिका से भी। अब वो पैसा दोनों ओर से मिलना बंद हो गया। जब पैसा मिलना बंद हो गया तो आज पाकिस्तान का बयान आता है कि ये जो अफ़गानी शरणार्थी रह रहे हैं पाकिस्तान में, ये सब पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाते हैं। यार, ये बात एक समझ में नहीं आ रही। इतने साल लग गए ये पहचानने में कि ये आतंकवादी हैं, और आज अचानक ही लगभग 17 लाख लोगों को पाकिस्तान धकेल रहा है अफ़गानिस्तान की ओर। उनके घर तोड़ दिए गए बुलडोजर चला के। जो लोग भाग गए उनको पकड़ पड़ के जेल में डाल दिया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सारे सड़क पर हैं। एक ज़माना था जब वो पाकिस्तान के भाई थे, मुस्लिम भाई। तो ये हालतें हैं मुस्लिम भाईचारा की पाकिस्तान में। और एक पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, टीटीपी का नाम सुना होगा आपने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लड़ाई क्या है? सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है। उनका कहना है कि शरिया लागू की जाए और दीन का ही कानून जायज़ है। जो कुरान कहती है और शरिया कहती है, वो उसको लागू करवाना चाहता है। वैसे वो पाकिस्तान की ही एक तंजीम है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आतंकवादी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आर्मी के स्कूल पर जिस तरह की घटना हुई थी, बहुत सारे लोगों को याद होगा, उसमें 150 निर्दोष मासूम बच्चों को टीटीपी ने मार दिया। यानी कि आप कह नहीं सकते कि इस्लाम के नाम पर कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी ली थी और उन मासूमों का कत्ल, हिल गया था पूरा पाकिस्तान, पूरा संसार हिल गया था उस समय। लेकिन टीटीपी को कोई रहम नहीं आया। उसने उस समय नहीं सोचा कि ये मुस्लिमों के ही बच्चे हैं। तो मुस्लिम ब्रदरहुड का, यानी कि मुस्लिम भाईचारे की, ये दो मैंने पाकिस्तान की आपको पहचान बताई हैं। अब हम आते हैं गजा की ओर। गजा में अस्पताल पे जो अटैक हुआ है, हताहतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये हृदय विदारक है, भयानक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिजबुल्लाह ने और हमास ने इजराइल पर इसका आरोप लगाया है। ईरान भी इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि अस्पताल पे बम फोड़ने का जो काम है, अस्पताल पे जो अटैक किया गया बम से, वो इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन है, उसका काम है। उसने उसके सबूत भी पेश किए हैं। 2 आतंकियों की आपस में बातचीत उसने रिकॉर्ड की है, और जिसमें वो एक आतंकी दूसरे आतंकी से कह रहा है कि ये तो अस्पताल पर ही फट गया और जो बम है वो लोकल है, यानी इजराइल का नहीं है, लोकल है। तो अब क्या कह सकते हैं? इजराइल का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश है। इजराइल को पूरे संसार में एक तरह से बेइज्जत करने का प्लान है।
या इजराइल ने ही उसको मारा है, लेकिन जिसने भी मारा है अच्छा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही ऐलान कर दिया कि अस्पताल वाली घटना की घोर निंदा की जाती है और जिसका भी इसमें हाथ है, यानी कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अमेरिका ने भी यही कहा है कि इजराइल का हाथ नहीं है, ये इस्लामिक जिहाद नाम के संगठन का काम है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सब ऐसे कैसे हो सकता है कि हमास अपने ही आदमियों को मारेगा। इससे पहले मैंने आपको 2 पाकिस्तान के एग्जाम्पल दिए। मुस्लिम भाईचारा कहाँ तक होता है और उसका असल स्वरूप क्या है। आज इजराइल की और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही है, उसको इजराइल फ़िलिस्तीन से लड़ाई नहीं मानता है, हमास से मानता है। जो बाइडेन का भी बयान है कि जो फ़िलिस्तीन है वो हमास नहीं है, हमास अलग है, फ़िलिस्तीन अलग है। चलिए, इसमें विश्लेषण करने वाली बात यह है कि ये लड़ाई रुकेगी कब तक, आखिर इसका हर्ष क्या होगा। चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ इजराइल डर क्यों नहीं रहा है। मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं, मुस्लिम भाईचारा कहाँ है। हाँ, मुस्लिम भाईचारा दिखता है जर्मनी में, मुस्लिम भाईचारा दिख रहा है इंग्लैंड में, जहाँ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और तोड़ फोड़ की जा रही है, पुलिस को भगा भगा के मारा जा रहा है। अमेरिका में वाशिंगटन हाउस के सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ मुस्लिम भाईचारा दिखाई दे रहा है। लेकिन फ़िलिस्तीन की धरती पर कोई मुस्लिम भाईचारा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, प्रॉक्सी वार जरूर दिखाई दे रहा है। ईरान हिजबुल्लाह को आज से नहीं, पहले से मदद करता आया है, हमास की भी मदद करता है, और सिर्फ कारण है कि वो इजराइल को ख़त्म करें, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहा है। एक देश है सीरिया, जिसने जंग का ऐलान किया है। तो सीरिया में भी जो हूती संगठन है और वहाँ से भी कुछ मिसाइलें छोड़ी गई हैं, लेकिन इजराइल इनसे हार जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। जो हालात हैं, मुस्लिम देश बयानबाजी खूब कर रहे हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इधर उधर रोज़ बयान आ रहे हैं। जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, सब के बयान आते हैं, लेकिन कोई भी आगे आके उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। आपको पता है, जॉर्डन में एक बार ये चले गए थे काफ़ी फ़िलिस्तीनी, इन्होंने जॉर्डन की सरकार का, जॉर्डन के शाह का तख्ता पलट करने की कोशिश की। कुछ ही दिन बाद जॉर्डन भी कोई सहायता देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बोलने में क्या जाता है, लेकिन जितने भी सेकुलर लिबरल कंट्री हैं, वहाँ पर इनका हंगामा चल रहा है और वहाँ चाहते हैं कि ये फ़िलिस्तीनी अगर बर्बाद भी हों, शरणार्थी भी बने, तो यूरोपियन देशों के बने। कोई मुस्लिम देश इनको लेना नहीं चाहता, कोई इमदाद नहीं कर रहा है। लड़ाई की वजह क्या ज़मीन है या ईमान है? नंबर 1 ईमान है। मैं कहता हूँ इजराइल को ख़त्म कर दिया जाए और इजरायली पूरे संसार में पहले की तरह फिर फैल जाए। क्या लड़ाई थम जाएगी? क्या लड़ाई बंद हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि ईमान कहता है कि यहूदी जहाँ भी है उसको जीने का हक नहीं है। ये दीन की तालीम है। आज इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, हमास अपने ईमान की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भिच रहे हैं बीच में बेचारे वो फ़िलिस्तीनी। बच्चों की मौत, औरतों की मौत, ये दिल को हिला देने वाली है। संसार के जितनी भी महाशक्तियाँ हैं, कोई इस जंग को रोकना नहीं चाहता है। सभी इस जंग को एक अवसर की तरह से देख रहे हैं। चाइना, रसिया दोनों सपोर्ट में तो हैं हमास के, पर सामने नहीं आ रहे हैं। इजराइल का तो कहना क्लियर है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बयान आ गया है कि हमारे 1400 लोगों को मारने वाले ये हमास संगठन, इसको हम पूरी तरह मिटाकर ही छोड़ेंगे। अगर कोई इजराइल पर दबाव बनाए भी, जानते हैं नसरुल्लाह का बयान सुना होगा आपने, कि हम ऐसे हमले इजराइल पर बार बार करते रहेंगे। ये 7 अक्टूबर कितनी बार किया जाएगा, इजराइल 7 अक्टूबर को भूल नहीं पाएगा, ये अनेकों बार करेंगे हम। ये हमास ने भी कहा है। ऐसे कहने वाले हमास या हिजबुल्लाह को आप क्या कहेंगे? क्या ये जंग को रोकने का प्रयास है, यानी और भड़काने का प्रयास है? जो फ़िलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, जिनकी के ह्यूमन शील्ड बना के उनके पीछे हमास बैठा हुआ है, हमास को ख्याल नहीं आ रहा है, उनका नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पाकिस्तान के 2 एग्जाम्पल दिए। मुसलमान भी मुसलमान का नहीं हो रहा है। इन बेचारों का, मैं उन्हें बेचारा ही कहूँगा, कोई नहीं है
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। जय हिंद।